97% जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उच्च जाति के लोग हैं और उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को इसी पर्पज से फोड़ने का काम किया है ताकि इसको दो भाग में बांट दें और फिर जनरल में सीट को कन्वर्ट कर दें। संविधान के आर्टिकल 341 और 342 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है कि पॉलिसी डिसीजन के मामला में इंटरफेयर करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है असंवैधानिक फैसला दिया है। जो काम पार्लियामेंट का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में फूट डालने के लिए किया है कि SC ST में जो अमीर हो गया उसको क्रीमी लेयर करके छांट दो और जो गरीब हो गया उसको नॉट फाउंड सुटेबल करके छांट दो और सीट बच जाए तो उसको फिर फॉरवर्ड क्लास को दे दो। यही सुप्रीम कोर्ट का आंतरिक मंशा है। अब भारत में SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज के लोग अब नासमझ नहीं हैं, वो सब आपके चाल को समझने लगे हैं। पार्लियामेंट में जितना SC ST MBC OBC माइनॉरिटी है सांसद, वो सब एक होकर के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाए और ये जो जजमेंट है उसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट से कानून बनाए। 21 तारीख को भारत बंद भी है। हाँ, एकदम भारत बंद रहेगा। पूरा देश हम लोग समर्थन में ही निकल रहे हैं और उसी का समझिए कि ये तैयारी भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा देश में माहौल गर्म हो चुका है और जो एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ आज सड़क पे उतर गए हैं और सीधा करें कि क्रीमी लेयर वापस लो सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का नारा लगा रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट अरुण कुशवाहा है। आज रोड पे क्यों उतर गए आप तमाम एडवोकेट? देखिए, पटना हाई कोर्ट के तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के सारे वकील सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है असंवैधानिक फैसला दिया है। जो काम पार्लियामेंट का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में फूट डालने के लिए किया है कि SC ST में जो अमीर हो गया उसको क्रीमी लेयर करके छांट दो और जो गरीब हो गया उसको नॉट फाउंड सुटेबल करके छांट दो और सीट बच जाए तो उसको फिर फॉरवर्ड क्लास को दे दो। यही सुप्रीम कोर्ट का आंतरिक मंशा है और इसीलिए SC ST के जो ग्रुप था उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। संविधान के आर्टिकल 341 और 342 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है कि पॉलिसी डिसीजन के मामला में इंटरफेयर करे। ये प्योर पॉलिसी डिसीजन का नीतिगत मामला है। आरक्षण देना, SC ST OBC का आरक्षण देना, ये प्योर पॉलिटिकल इशू है और इसको जो है पार्लियामेंट से फरियाया जाना चाहिए। लेकिन इसको इन लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो आरक्षण विरोधी न्यायाधीश हैं, आपको मालूम है कि करिया मुंडा समिति का रिपोर्ट कहता है, 30 सांसदों का सर्वे रिपोर्ट है कि 97% जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उच्च जाति के लोग हैं और उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को इसी पर्पज से फोड़ने का काम किया है ताकि इसको दो भाग में बांट दें और फिर जनरल में सीट को कन्वर्ट कर दें। तो आखिर क्रीमी लेयर लागू करने का सुप्रीम कोर्ट क्यों आदेश दे रही है? क्या लगता है सरकार की संलिप्तता रहती है केंद्र सरकार की? देखिए, केंद्र सरकार चाहे तो अभी इस आदेश को पार्लियामेंट तुरंत जो है कानून बना करके निरस्त कर सकती है। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है। साहबानों के केस में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पार्लियामेंट रद्द किया है। उसके बाद आप SC ST प्रमोशन में जो रोक लगा दिया था उसमें हुआ है और इस तरह का सैकड़ों जजमेंट है जिसमें ये पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निरस्त किया है और ये भी करे। हम लोग इसी के लिए निकले हैं कि पार्लियामेंट में जितना SC ST MBC OBC माइनॉरिटी है सांसद, वो सब एक होकर के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाए और ये जो जजमेंट है उसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट से कानून बनाए। आखिर कब तक इस तरह का डिसीजन लगी? 21 तारीख को भारत बंद भी है। हाँ, एकदम भारत बंद रहेगा। पूरा देश हम लोग समर्थन में ही निकल रहे हैं और उसी का समझिए कि ये तैयारी भी है। 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान है। पूरा देश एकदम ये इशारा कर देगा कि अगर आप अनपार्लियामेंट्री जजमेंट देंगे तो अब भारत में SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज के लोग अब नासमझ नहीं हैं, वो सब आपके चाल को समझने लगे हैं। इसलिए 21 का भारत बंद पूरा एकदम सफल होगा। हम लोग आह्वान करते हैं देश के लोगों से। देखिए, तो जो तमाम एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट के, वो रोड पे उतर गए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं और करें कि वापस लेना होगा, नहीं तो 21 तारीख को हम लोग भारत बंद करेंगे। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में? फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।